अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो आप लोगों का बहुत 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 सारा दिल से शुक्रिया। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई थी, तो आप सब वीडियो देख ही लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का कमेंट देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट भी हुआ, थोड़ा सा समझ में भी आया कि भाई आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो अभी इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आपके सवाल जवाब के ऊपर। तरहील या फिर हुरूफ लगा है या फिर आपका क्या बोलते हैं एग्जिट लग चुका है या छुट्टी लग चुका है, ठीक है। थोड़ी बहुत ये मिक्सर वीडियो होगी, ये आपके कोई भी सवालों का जवाब इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। या आपके अंदर कोई सवाल हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको इसमें जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। इरशाद भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट कब चालू होगी? नॉर्मल। तो भाई अपने इंडिया में कोरोना वायरस का केस जबरदस्त चल रहा है, आपको पता है। और सऊदी अरब में अभी फ्लाइट बंद है, सस्पेंड है, जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा है। कहीं भी ओपन होने का सिस्टम यहाँ पे नहीं बताया गया है। सऊदी अरब से वंदे भारत के थ्रू फ्लाइट चल रही है इंडिया में। और सऊदी अरब में सबका वीजा बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है वीजा। तो अभी इंडिया से जो फ्लाइट आ रही है वो टीचर्स, स्टूडेंट और जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, इंडियन हो या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, कोई भी देश के लोग हो, वही वापिस आ रहे हैं बस। बाकी कोई काम करने वाले लोग वापिस अभी नहीं आ रहे हैं। तो इंडिया से फ्लाइट सऊदी अरब के लिए कब चालू होगी इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं से भी कोई भी खबर नहीं है। झूठी तसल्ली देने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब हमारे 2-3 भाई ऐसे हैं, उन लोगों ने कमेंट किया है क्या जावेद भाई 30 सितंबर तक वीजा का डेट बढ़ा दिया गया है सभी लोगों के लिए, तो क्या 30 सितंबर का फ्लाइट खुल जाएगी? तो देखिए यहाँ पर 30 सितंबर तक वीजा बढ़ाने का टाइम बोला गया है, ना कि फ्लाइट खोलने का, ठीक है। तो फ्लाइट जब खुलेगी तो आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा, ठीक है। मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। मैं तो आप लोगों को बस शेयर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अरबी में जो अपडेट आता है वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं, 30 सितंबर तक फ्लाइट खुलेगी इंटरनेशनल सऊदी अरब में, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। तो बचिए इससे। अब मेरे कई भाई ऐसे हैं जो वो बोल रहे हैं जावेद भाई मेरा एजेंट मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा टिकट 45,000 का होगा और हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुमको हम सऊदी अरब भेज देंगे। तो बताता हूँ आपको, और वो ऑप्शन पता क्या दे रहा है उसको, कि हम आपको पहले दुबई भेजेंगे, दुबई में 1 हफ्ता रहोगे, इसके बाद हम आपको आगे सऊदी अरब भेज देंगे, लेकिन वीजा पहले दुबई का लगाएंगे। देख लो, यहाँ पर ना कोई अभी कंपनी ऑफर लेटर दे रही है, ना कोई कहीं से अभी वीजा इशू हो रहा है। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं भी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ तो किसी की चुंगल में मत आइए। बात रही दुबई से आने का, सऊदी अरब आ जाएंगे तो नहीं हो सकता। जो भाई सऊदी अरब में काम करते थे और अपनी मर्जी से घूमने के लिए दुबई गए, वो जाकर के वहां फंस चुके हैं, ठीक है। वो वापिस सऊदी अरब नहीं आ पा रहे हैं। ना वो हवाई यात्रा के थ्रू आ सकते हैं, ना बाई रोड आ सकते हैं, क्योंकि दुबई, कतर, ओमान, किसी भी जगह से लोग जो वापिस आ रहे हैं सऊदी अरब में, वो अपने कफील या अपने जो भी स्पॉन्सर है या कंपनी का थ्रू जो अगर वो गए होंगे तो ही वो वापस आ रहे हैं। अकेले आप आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। मेरे पास में 100% रिपोर्ट है कि आप नहीं आ सकते हो। आने की कोशिश कर भी सकते हो तो आपको उधर ही रोक दिया जाएगा। तो भाई एजेंट के बातों से दूर हो जाओ, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, कई लोगों ने कमेंट किया था पिछले हफ्ते कि 2 सितंबर से फ्लाइट गई है, हमने टिकट लिया है, 5 सितंबर को फ्लाइट ली, हमने टिकट लिया है। तो कई लोगों का टिकट लिया तो है, लेकिन टिकट का पैसा बर्बाद हो गया। वो आए नहीं है, वो नहीं आए, वो वही उसी में उस चक्कर में फंस गए। अब मान लो कि 7 दिन तक आपको दुबई में रख देता है, 7 दिन में आप खाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, समझ रहे हो। चलो आइडिया दे देगा आपको एजेंट, हम आपको वहां रख देंगे, वहां रख देंगे। इसके बाद आपको जहां रख देगा ना, उसके बाद वहां से उसका आदमी फरार हो जाएगा। आप उधर ही हाय बाप करते रह जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। बाकी आपके हाथ में, आप क्या सोचते हो और आपकी मर्जी है भाई, आपका पैसा है, आप देखोगे। एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर साजिद भाई पूछते हैं एम्बेसी वालों से, और मुझसे ही पूछा इन्होंने ट्वीट करके, सर मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मेरा खुरुज तरहील के जरिए 2/9/2020 को लग चुका है, अभी मैं सऊदी में कितने दिन रह सकता हूँ? तो ये सवाल आप जो कर रहे हो, तो भाई तरहील से जब आपका खुरुज लग चुका है तो रुको मत, निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके जो फ्लाइट मिले टिकट लो और चले जाओ इंडिया। तो इसका जवाब आपको एम्बेसी ही दे रही है। आपको जल्द से जल्द जैसे ही फर्स्ट फ्लाइट मिले चले जाना चाहिए। अगर आपका एग्जिट समाप्त हो जाता है तो हेवी पेनाल्टी लग सकती है। तरहील के जरिए आपका, अगर आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश के हो और आप अपने अपने देश जाना चाहते हो, तरहील के जरिए आपका एग्जिट लग चुका है, तो रुकने की कोशिश मत कीजिए और आप अपना फटाफट टिकट जो भी हो रहा है लेकर निकल जाइए। तरहील में क्या है ना, तरहील का जरिए आपको पता है
तो भाई निकल लो, जल्दी से जल्दी रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। दूसरा सवाल ये है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे यूसुफ भाई पूछते हैं मेरा कफील उसके मर्जी से फाइनल एग्जिट लगा दिया है, मतलब कि जैसे मेरा कफील मेरे मर्जी से पूछे बगैर मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया है और मेरा चाबी भी ले लिया गाड़ी का और मुझे बोल दिया कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, पता नहीं फ्लाइट कब खुलेगा नहीं खुलेगा। तो एम्बेसी जवाब दे रही है कि हमने आपसे बात की थी, ठीक है, क्योंकि आपका कफील ने आपका खुरुज लगा दिया है तो आपको जल्दी से जल्दी एग्जिट मिल चुका है, तो जल्दी जल्दी टिकट लेकर के चले जाइए, रुकने की जरूरत नहीं है। खास करके अगर आपको कफील एग्जिट लगा दे रहा है तो टिकट लेकर के भाई निकल जाओ। अब बात आती है यहाँ पर कि एग्जिट लग जाने के बाद कितना दिन रुक सकते हो सऊदी में, तो 60 दिन आप रुक सकते हैं, 59 डेज, 60वां डे जो होगा वो निकल जाओ यहाँ से, वरना आपको फाइन लग सकता है। बाद में दोबारा एग्जिट लगाने के लिए इकामा रिन्यूअल कराना पड़ेगा, फिर से एग्जिट लगेगा, वैसे एग्जिट नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस वक्त इंडिया जाते हैं तो क्या हमें कोरोना की रिपोर्ट ले जानी चाहिए। देखिए, अगर आप कोरोना की रिपोर्ट लेकर के जाते हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस वक्त किसी भी देश से इंडिया जा रहे हैं और आप कोरोना की रिपोर्ट लेकर के जाते हैं, पीसीआर टेस्ट हो या 96 आवर की रिपोर्ट लेकर जाते हैं, तो जैसे आपका टिकट मान लीजिए कि 12 तारीख का है, ठीक है, और 8 तारीख को आपने टेस्ट कराया तो 9 को रिपोर्ट दे देंगे, तो जिस दिन रिपोर्ट आपके हाथ में मिल जाएगी उस दिन से 96 आवर स्टार्ट होगा, ठीक है। वैसे आपके पास पैसा है तो रिपोर्ट करा लो, अगर पैसा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कोरोना का रिपोर्ट लेके जाने की, क्योंकि अब ज़्यादातर देखा जाए तो आपको क्वारंटाइन किया ही नहीं जा रहा, कहीं भी बहुत कम क्वारंटाइन किया जा रहा है, बहुत कम, ठीक है। दिल्ली में तो अभी फिलहाल लगभग क्वारंटाइन खत्म हो चुका है, बहुत कम ही मात्रा में रोका जा रहा पब्लिक लोगों को, वरना तो छोड़ दिया जा रहा है, अपने घर में जाके क्वारंटाइन कर लो, होम क्वारंटाइन कर लो, लखनऊ में भी डायरेक्ट होम क्वारंटाइन कर लो, कहीं पे भी आपसे कोई पूछताछ भी नहीं की जाती। तो यहाँ पर आपके पास पैसा है तो भाई खर्च कर लो, अगर पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त आपको छुट्टी जाना है या एग्जिट जाना है तो किसी से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। आप सारे ट्रैवल वाले आपको टिकट दे सकते हैं, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, आपको टिकट देंगे और आप उस टिकट से इंडिया जा सकते हैं, कोई भी फ्रॉड वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हुरूब की। अगर आप हुरूब में हो, कफील से भाग चुके हो, कितने भाई के पास पासपोर्ट है लेकिन पासपोर्ट होने के बावजूद इकामा नहीं बनाया गया और वो घर जाना चाहते हैं या वो वहां से भाग चुके हैं तो हुरूब लगा दिया कफील ने। कितने भाई के पास में इकामा ही नहीं बना है, कितने भाई के पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो आप किसी भी मुसीबत में हो तो हुरूब का लिंक है, उस लिंक पे जाके के आप अपना फॉर्म भर दीजिए, डिटेल्स दे दीजिए और इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द कॉल आ जाएगा। बहुत सारे भाइयों का काम हो गया है और हो ही रहा है। एक भाई ने कमेंट किया, जावेद भाई क्या हुरूब का काम बंद हो चुका है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, हुरूब का काम बंद नहीं हो चुका है, हुरूब का काम चल रहा है। सऊदी अरब में हुरूब में अगर आप हैं तो आपको एग्जिट देने के लिए सऊदी अथॉरिटी ही एग्जिट देगी, इंडियन एम्बेसी बस आपको प्रोसेस करा देगी ताकि आपका हेल्प हो जाए, तो आप घर जा सकते हैं तरहील के थ्रू या कैसे भी करके, ठीक है। अब हमारे कई भाई पूछ रहे हैं कि जावेद भाई कोलकाता में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई है। तो भाई कोलकाता में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई है, कई देशों के लिए फ्लाइटें उड़ानें भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। और आने वाले 12 सितंबर को शायद कंफर्म नहीं बता रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने न्यूज़ देखा है उसमें लॉकडाउन भी हट जाएगा कोलकाता से। तो अभी सऊदी अरब की फ्लाइट तो खुली नहीं है, जो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब की फ्लाइट खुली है। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल के जवाब, जो कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना मत भूलिए, एक कमेंट कोई सा भी, एक स्टिकर ही सही जरूर किया कीजिए, ताकि अच्छा लगता है कमेंट देख करके, आप लोगों का प्यार देख करके अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, शायद उनको भी हेल्प हो जाए। और मैं ये वीडियो फेसबुक पर भी डाल देता हूँ, जावेद व्लॉग वर्ल्ड पे, तो वहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।